हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। मैं सबम लिछारिया आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपको नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है। मैथ्स में, इंग्लिश में उपेंद्र सर के द्वारा नरेशन चल रहा है। लगातार आप लोग उसको काफ़ी वीडियो को देख भी रहे हैं, वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, जिसके द्वारा हम अपने आगे के टॉपिक्स, जैसे कि अगला टॉपिक जो हमारा है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, यानी वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ जानकारी, जो जिसके बारे में हम आज जानेंगे। कैसे बारीकियां होती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, जिनके द्वारा हम प्रॉपर्टीज को यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या फिर किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। जिसके माध्यम से हम अपनी कैलकुलेशंस में उन प्रॉपर्टीज को यूज करके उनको हम आसानी से सरल कर सकते हैं, कैसे हम इजी कर सकते हैं। तो बिना कोई समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी वीडियो हर उस बच्चे के पास पहुंचे जो वास्तव में इस चीज को स्टार्ट कर रहा है, सीख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। आपको टॉपिक बता दिया हमने, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसके हिंदी में कहते हैं वर्ग और वर्गमूल। आपको पता है कि सभी ऐसा कोई भी पेपर नहीं है, ऐसी कोई कहीं पे मैथ नहीं है जहां पे आप मैथ यूज करते हो वर्ग और वर्गमूल आपको ना मिले। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की। कैसे हम तरह तरह की प्रॉपर्टीज को यूज करके हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर जो फर्स्ट है वो कहती है नो परफेक्ट स्क्वायर विल एंड विद 2 3 7 8 एट द यूनिट प्लेस। कहने का मतलब है कि यूनिट प्लेस का मतलब होता है वंस प्लेस, इकाई का स्थान। अगर इकाई के स्थान पर कोई नंबर जैसे कि 2, ये 2 3 7 और 8 अगर इकाई के स्थान पर आ रहा है, यूनिट प्लेस पर आ रहा है, वंस प्लेस पर आ रहा है, तो ये जो नंबर होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। क्या कहती है पहली प्रॉपर्टी? अगर किसी भी नंबर की, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर, वंस प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर अगर 2 3 7 8 कोई भी नंबर आता है तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अतः हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। अगर हमें पता होगा कि इसका यूनिट प्लेस, जैसे कि एग्जांपल के लिए देखा हमने, ये रखा है 33 में ये है यूनिट प्लेस। ये कौन सा प्लेस कहलाता है? यूनिट प्लेस, यानी इकाई का स्थान। इसमें हमने देखा 33 छोटा सा नंबर है, हम देख के बता सकते हैं कि ये ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन मान के चलो आपके पास बहुत बड़ा नंबर आ जाए, बहुत बड़ी संख्या आ जाए, जिसमें आपको हो भी सकता है कि ये होगा, या आपने कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें हम उसकी इकाई के स्थान को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो इसमें हमने देखा 3 है, यूनिट प्लेस पर 3 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरा नंबर देखा हमने 217, यानी 270 में हमने देखा कि यहाँ पर इकाई के स्थान पर 7 आ रहा है। इधर भी देखा था कि इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? 2 3 7 एंड 8, तो इसमें 7 है, मतलब ये भी जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगला जो नंबर है वो कहता है आपका 538, इसकी यूनिट प्लेस पर नंबर आ रहा है 8, तो ये जो नंबर होगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगला नंबर है 16357, इसकी यूनिट प्लेस पे आ रहा है 7, और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 7 भी है यूनिट प्लेस पर, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है कि जिनके यूनिट प्लेस पर या वंस प्लेस पर क्या होते हैं 2 3 7 8, 2 3 7 8 अगर ये नंबर आ रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी हो ही नहीं सकते। आते हैं अगली प्रॉपर्टीज पर, सेकंड। अब जब पता चल गया कि ये नहीं होते तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि होंगे कौन। तो होंगे कौन के लिए हमें करना है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। इसमें लिखा है अ नंबर हैविंग 0 1 4 5 6 9, अ नंबर हैविंग 0 1 4 5 6 9 इन द यूनिट प्लेस। अगर यूनिट प्लेस पर है, ये नंबर कहीं भी दिख रहा है, इकाई के स्थान पर ये नंबर दिख रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि ये नंबर जो होंगे मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। मे और मे नॉट मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकते हैं। तो जैसे कि देखते हैं अब कुछ एग्जांपल। 81 में यूनिट प्लेस पर लिखा है 1 है, हमने देखा 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसके हमने यूनिट प्लेस पर देखा 4, तो 484 परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसकी यूनिट प्लेस पर है 5, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन अगर हमने बोल दिया कि ये 91, इसके भी यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा है, लेकिन 91 तो किसी का होता ही नहीं,
इधर देखा 126, इसके भी यूनिट प्लेस पर जो आ रहा है वो 6 आ रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर 6 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर 6 आ रहा है, लेकिन 126 तो किसी का होता ही नहीं है, तो मतलब इसीलिए इसने इस कंडीशन में कहा गया है कि द नंबर हैविंग 0 1 4 5 6 9 इन द यूनिट प्लेस, अगर यूनिट प्लेस पर 1 4 5 6 9 और 0 अगर आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसको अब आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है, थर्ड में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो कह रही है इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस। अब यूनिट प्लेस पर अगर 1 आ रहा है या फिर 9 आ रहा है, यूनिट प्लेस पर अगर 1 आ रहा है और 9 आ रहा है तो यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड विद 1। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर ऑलवेज किस पे 1 लास्ट होगा, 1 पर। जैसे कि कोई नंबर लिखा हमने 11, ये नंबर लिखा हमने 11, हमने 11 का स्क्वायर किया तो 11 into 11 कितना होता है 121। तो देखो वही आ रहा है कि अगर किसी के इकाई के स्थान पर 1 है, इकाई के स्थान पर 1 है तो उसके स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर के स्थान पर भी क्या होगा 1 ही होगा। दूसरा बोल रहा था 9, तो अगर हमने बोल दिया किसका 9 का, 9 into 9 करेंगे तो कितना आता है 81। तो यही आ गया कि अगर इकाई के स्थान पर 9 भी है तो उनका स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर के इकाई के स्थान पर क्या आएगा 1 आएगा। ये प्रॉपर्टी कहती है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड क्या कहती है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर व्हिच हैज 4 और 6 इन द यूनिट प्लेस विल एंड इन 6। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 4 और 6 आ रहा है तो उसका जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट प्लेस होगा 6। जैसे कि हमने कोई नंबर लिखा यहाँ पर 14, कोई नंबर लिखा हमने 14 की यूनिट प्लेस पर कितना है 4। अगर हम 14 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर होता है 14 into 14 इक्वल टू होता है 196। तो देखो इसके जो स्क्वायर आया उसकी यूनिट प्लेस पर क्या आया 6। तो यही प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर किसी भी नंबर के इकाई के स्थान पर या वंस प्लेस पर 4 and 6 आता है तो उसका जो स्क्वायर होगा उसकी यूनिट प्लेस पर भी क्या आएगा 6 ही आएगा। ये कहती है सेकंड प्रॉपर्टी। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है इफ अ नंबर हैज 2 और 8 इन द यूनिट प्लेस। अब अगर यूनिट प्लेस पर 2 और 8 हो जाए तो उसका जो एंड होगा स्क्वायर का एंड नंबर होगा वो होगा 4। जैसे कि यहाँ पे 2 और 8, एक 2 वाला ले लिया हमने 12 into 12 और 8 वाला ले लिया हमने कितना 8 into 8 ले लूं 8 into 8। तो अब यहाँ पे हमने देखा इकाई के स्थान पर 2 है तो इकाई के स्थान पर 2 है तो उसका कितना होता है 144। इधर 8 8 का 64 होता है तो हो जाएगा 64। तो इसके भी इकाई के स्थान पर 4 आ रहा है और इसके भी इकाई के स्थान पर 4 आ रहा है। तो ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जिनके द्वारा हम अपने स्क्वायर रूट्स की कैलकुलेशन को काफी हद तक इजी कर सकते हैं। यहाँ से जो लिखा है अगली प्रॉपर्टी इफ अ नंबर हैज 3 और 7 इन द यूनिट प्लेस। अगर यूनिट प्लेस पर 3 और 7 हो तो वो नंबर उसका स्क्वायर किस पे एंड होगा 9 पे एंड होगा। अगर अगली प्रॉपर्टी अगर द स्क्वायर ऑफ अ नंबर व्हिच हैज 5 इन द यूनिट प्लेस, अगर यूनिट प्लेस पर कितना आ रहा हो 5 आ रहा हो तो जो उसका स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पर भी कितना आएगा 5 आएगा। तो ये आगे यूनिट प्लेस से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी यूनिट प्लेस पे 1 और 9 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 1 आएगा। अगर किसी के यूनिट प्लेस पर कितना है 4 और 6 है तो उसके स्क्वायर करने पर उसके यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 6 आएगा। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 और 8 आता है तो उसका स्क्वायर करने पर उसके यूनिट प्लेस पर कितना आएगा 4 आएगा। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 3 और 7 है तो उसका जो स्क्वायर आएगा वो किस पर एंड होगा 9 पर, उसका यूनिट प्लेस होगा 9। अगर कोई नंबर है उसके यूनिट डिजिट पर 5 आ रहा है तो उसमें हमेशा उसके नंबर पे कितना भी स्क्वायर करते जाना उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा। इनके एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल हमने आपको बता दिए हैं। ये अगर 8 वाला है तो ये है कितना 2 और 8। अगर यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है तो इसके स्क्वायर यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 4। इधर भी 8 into 8 मतलब यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है तो इसके स्क्वायर पे भी कितना आएगा 4 आएगा। अगला जो एग्जांपल आपका होगा 3 और 7। जैसे 3 और 7 को हम मान लेते हैं, एक हो गया 7 into 7, दूसरा हो गया 13 into 30। इसके यूनिट प्लेस पर भी 7 है तो 7 7 जब 49 होता है तो 49 यानी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे कितना आ गया 9। यही प्रॉपर्टी कह रही है। 3 और 3 है तो 3 और 3 है तो 3 इसका 33 या कितना होता है 169, वो 169 होता है जिसके भी यूनिट प्लेस पे 9 है। तो यही प्रॉपर्टी कहती है हमें देख के पहचानना है। देख के हम कैसे पहचान सकते हैं कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा।
तो कैसे हम इनको देख के हम इक्वेशन को अपने इजी कर सकते हैं, तुरंत पता लगा सकते हैं कि इस लाइन में आएगा या इस सीरीज में आएगा। वीडियो के बाद हम आपको बताएंगे कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड करते हैं, कैसे हम इनको यूज करते हैं, कैसे हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो अगली जो प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 है अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इन नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके कहने का मतलब है कि कोई भी अगर नंबर है उसके लास्ट में, एंडिंग का मतलब जहां पे एंड हो रहा है, अगर कोई नंबर एंड हो रहा है उसके लास्ट में ऑड नंबर है जीरो के ऑड नंबर कहने का मतलब या तो 1 0 होना चाहिए या फिर 3 0 होना चाहिए या फिर 5 0 होना चाहिए, यानी जीरो जो होना चाहिए वो ऑड नंबर में होना चाहिए। तो अगर ऑड नंबर में है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में कह रहा है कि हमने लिख दिया 120। अब हमने देखा कि इस नंबर में एक ऑड नंबर में जीरो, मतलब जीरो कितना है 1, और 1 कैसा होता है ऑड होता है। तो अगर ऑड नंबर में जीरो है तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है। क्लियर है? अगर यहाँ पर 3 0 होते जैसे 1 2 और ये 1 2 3 0 तो ये भी तो ऑड जीरो है, अगर ऑड जीरो है तो ये भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो आपकी यही कहती है कि अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरो इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है। अगली जो हमारी लास्ट जो है वीडियो की जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज एन स्क्वायर, यानी फर्स्ट एन ऑड नंबर का अगर हम सम करेंगे तो वो उन्हीं नंबर का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। जो कि सबसे इंटरेस्टिंग ट्रिक है, सबसे इंटरेस्टिंग जो ट्रिक है वो यही है कि सम ऑफ एन ऑड नंबर। हमने बोल दिया कि आपको 5 ऑड नंबर्स की आप क्या फाइंड करो, वैल्यू फाइंड करो, 5 ऑड नंबर्स का आप सम फाइंड करो। तो आप 5 ऑड नंबर्स लिखने बैठ जाओगे कि 5 ऑड नंबर्स हैं कौन कौन से। पहला ऑड नंबर है 1, दूसरा ऑड नंबर है 3, फिर है 5, फिर है 7 और फिर है 9। ये ऑड नंबर आप इन सबको प्लस करोगे, 1 और 3 होता है 4 में 5 ऐड करेंगे 9 में 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16 और 16 में 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25। तो आपको सबको ऐड करके दिखाना पड़ेगा कि कितना है, 25 आया। आप इसको विदाउट एडिंग के भी बता सकते हो, वो भी इस प्रॉपर्टी को यूज करके। प्रॉपर्टी कहती है द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, जो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज एन स्क्वायर, यानी डायरेक्ट इसका क्या कर दो एन स्क्वायर। इसने बोला था कि 5 ऑड नंबर का स्क्वायर बताओ, तो कितने ऑड नंबर का, 5 ऑड नंबर का, तो 5 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। देखो यहाँ पर हमने बिना कोई ऐड किए ये 25 निकल के आ गया। तो ये होती है प्रॉपर्टी जिनके यूज करके हम बहुत सी चीजों को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बहुत अपनी कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। हमने बोल दिया आप फर्स्ट 13 ऑड नंबर को ऐड करो, फर्स्ट 13 ऑड नंबर हमने यहाँ पे देखा, फर्स्ट 13 ऑड नंबर का आप क्या फाइंड करो, सम फाइंड करो। तो आपको क्या फर्स्ट 13 ऑड नंबर लिख के सम फाइंड करोगे, क्या करोगे? क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं आती तो आप लिखकर ऐड करोगे, उसमें आप टाइम अपना वेस्ट करोगे। तो अगर आपको प्रॉपर्टी आती होगी तो आप तुरंत कह दोगे कितने ऑड नंबर चाहिए आपको, 13 ऑड नंबर का सम चाहिए। तो आप 13 का स्क्वायर कर दो, 13 का स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा 169। अब आप 13 जो ऑड नंबर है ऐसे 1 3 5 7 9 11 और ये 13 एंड 15 इनको आप ऐड करके देखना तो आपका आंसर आएगा 13 होनी चाहिए ऑड नंबर, तो उनको आंसर आएगा 169। तो चाहे आप अलग अलग लिख के ऐड कर लो या फिर आप प्रॉपर्टीज के द्वारा सॉल्व कर लो, आपका आंसर सेम आने वाला है। तो विद इन सेकंड्स हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी और वीडियो में आपको सीखने को मिला होगा। अगर कोई प्रॉपर्टीज में कहीं पर कोई मिस्टेक होती है तो एक कमेंट्स के थ्रू आप सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई वीडियो में कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप उसको कमेंट्स के थ्रू हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को देखिए, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, कई सारी प्रॉपर्टीज और हम लेके आने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी जो है स्क्वायर की, अभी स्क्वायर की और भी ढेर सारी प्रॉपर्टीज है जिनके द्वारा हम कम से कम समय में बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं की जो स्क्वायर है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम लेकर आएंगे क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टी और क्यूब की प्रॉपर्टी, कैसे हम क्यूब और क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। आने वाली वीडियो में पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो को भी काफी ज्यादा सपोर्ट कीजिए, काफी ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे अभी अपनी प्रिपेयर कर रहे हैं या अपनी प्रिपेयर करने के लिए रेडी हो रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।